में रहोगे बाबू तो फायदे में रहोगे। आ गया है जूली आंटी का भी स्टेटमेंट, क्योंकि कल कुछ ऐसी हवाएं चल रही थी, ऐसी अफवाहें उड़ रही थी। ये अफवाह है, हकीकत है, क्या है पता नहीं, क्योंकि ये चीज़ हमें ना बहुत बार हम सुने हैं, पर कुछ ऐसा प्रूफ प्रमाण कुछ नहीं आज तक रखाया है। तो हम कैसे मान लेंगे कि ऐसे चीज़ें ये लोग करने जा रहे हैं भैया। तो आंटी जी आई हैं, आंटी जी का भी आया है वीडियो, और भैया जी कल लाइव में आकर बहुत कुछ बोले हैं। तो हम लोग भी इस मुद्दे पर निगल जाने की भी अपनी राय की है। रखना चाहते हैं। सो आप लोग इसको फुल वॉच करें, और बहुत सारी इसमें बातें होने वाली हैं। कहाँ तक हमारी बातें भी सच है, आप लोग को क्या लगता है, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होगे। तो दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं छोड़ते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। सो अब हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो, जो कि जूली आंटी जिस तरीके से भाई आई है कल का लाइव देख करके, जो कि भैया जी जाएंगे आज केस करने, सब पे केस करेंगे। जो भाई जिस तरीके से जो बोल रहा है ना, उस सब पर ये केस करने वाले हैं। जूली आंटी का भी बात आ रही है, तो उन पर भी ये भाई करेंगे। कैसे, क्या, कहाँ से शुरू हुआ? तो ये आज लेकर के आई है जो स्टेटमेंट ना, जो सुन करके भाई कि इनका कहना है ना कि मैंने पोक नहीं किया है पहले, जो कि ऑडियंस आकर के मुझे बोल रही है कि आपने शुरुआत किया है। तो मैं आज बता देती हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुआ है। अगला पक्ष जब अगर मुझे शुरुआत करनी होती तो मैं कम्युनिटी डालती, पोस्ट डालती, वीडियो डालती कि हाँ हम जा रहे हैं सिवान। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिवान की धरती पर गई और वहाँ गई, और इनका आता है सब कुछ। मैंने ऐसा कुछ ना बोला ना कुछ भी। हमारा एक मजाक था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसको भी लोगों ने इस तरह से पकड़ा। और एक लाइव हुआ जिस दिन पार्टी में हम लोग एंजॉय कर रहे थे ना, हम लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, तो इधर एक लाइव चल रहा था। पहले तो एक वीडियो टंगा हुआ था प्रीमियर में 2 दिन से, भैया जो हकीकत है वो है। 2 दिन से एक प्रीमियर टंगा हुआ था, अंशु के बारे में ही वीडियो बनकर रखा हुआ था। वो पब्लिक नहीं हो रहा था, वो पब्लिक उस पार्टी में ही हुआ, उधर उनकी पार्टी, इधर एक वीडियो चल रहा था और एक लाइव भी चल रहा था भैया जी का, जिसमें वो किए जा रहे थे। भैया जी, पहली बात तो ये है ना, भैया जी किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, ये बात तो है। जो लपू भी आए हर चीज में सोचते कि मलाई हम ही काट के खा जाएं, तो उसी तरीके से वो ये बोलना, देखिए ये बोलना कहाँ तक सही है कि दुश्मन को बुलाई है। किधर से वो दुश्मन नजर आए? ठीक है, वो दुश्मन को बुलाई है तो उनकी मम्मी का नाम गलत सलत वे में क्यों लेना? आपकी दुश्मनी उस बंदे से थी ना, तो उससे अपना बात करते कि माँ पर चले जाते हैं। जैसे इनके व्यूअर्स कमेंट करते हैं ना, वैसे ये भी बातें करने लगते हैं। व्यूअर्स के हिसाब से ही चलते हैं, अपने दिमाग से नहीं चलते हैं। और उसी लाइव में बहुत सारे सवाल हुए थे। ये भौजी भी बोल दी थी कि कौन है ये स्वीजी सिंह, कौन है ये लुलिया बुलिया, मतलब इस टाइप की बातें वो बोली थी कि मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। बहुत कुछ उसमें उस लाइव में चला था। तो ये जो जूली आंटी हैं, उसी में ये भी एक, इनको भी बुरा लगा भाई, यहाँ कोई हम यहाँ पार्टी एंजॉय करने आए हैं, ना ही हम किसी को कुछ बोले हैं, ना ही हम कुछ ऐसा टारगेट किए, कुछ नहीं किए। हम जैसे ही सिवान की धरती पर कदम रखे हैं तो हर तरह से हर जगह का हर लोग वीडियो भी बनाए हैं। ऊपर से ये अब वीडियो बनाए, चलो वो लोग बनाए क्योंकि वो लोग उस कंट्रोवर्सी में देखे थे कि भैया जी को ये रोस्ट किए थे, तो लोग अपना अपना पॉइंट रखने लगे कि देखो किसको बुलाइए दुश्मन। और वही चीज़ भैया जी अपने लाइव ऑन करके वही चीज़ बोल देते हैं कि हमारे दुश्मन को बुलाई है। तो ये तो मान रहे कि वो हमारा दुश्मन है। वो दुश्मन कैसे बना, वो सब बातें वो क्लियर की हैं कि इनकी बीबी फ़ोन करके हमारे बेटे से रोस्ट बनवाई है। देखिए क्लियर, ये चीज़ उसी दिन से क्लियर है कि ऐसा कुछ नहीं था, कैरेक्टर पे कोई दाग धब्बा नहीं लगा हुआ। लेकिन कल जिस तरीके से ये लप्पी भाभी जिस तरीके से मना की थी ना कि हम कोई स्वीजी सिंह को नहीं जानते, कौन है क्या है नहीं जानते, लेकिन कल ये बात आकर के उन्होंने ये बोला, हाँ मैंने एक बार बात किया है।
तो लाइव में ही बोलती ना कि हम इनसे रोस्टिंग बनवाए थे, उसी हाँ। टाइम क्लियर हो जाता, तो फिर वो लेडीज नहीं ना लेकर आती आंटी जी वीडियो शॉर्ट्स, और वो 2-3 शॉर्ट्स जो छोड़ दी ना, वो फिर एकदम आग का काम कर गया। सही बात है, जो चीज़ें सही है ना उसको सही बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जो देखेंगे वही बोलेंगे। उधर से उनका जो सुरजीत सिंह राजपूत जो हैं, वो एक बार भी अप्सरा मॉम को कोई शब्द, कोई गलत शब्द से नहीं नवाजे, कुछ भी नहीं बोले हैं, ठीक है। वो चुपचाप है, और इधर से ही लोग पोक पे पोक किए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है क्या करे, जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आपको पहले ही ना आंटी जी ये समझना चाहिए कि हमारी बहू कही कि हम नहीं जानते हैं, और फिर जब उधर से वीडियो तो कहती हाँ हम जानते हैं। तो आपको ना ये सब चीज़ घर में ही सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। ये सोशल मीडिया पर कचमा कचाई करने का क्या मतलब है? और ये जो कल भौजी लाइव में आकर बोलती हैं कि हम अपने इनके पतिदेव सब जान रहे थे, सब जान रहे थे कि हमारी बीबी किसी से बात करती है, मेरे लिए रोस्ट बनवा रही है। क्योंकि दोस्तों इनके पूरे घर में ना कैमरे लगे हुए हैं, सीसी कैमरा लगा हुआ है, जो कि इनकी बीबी क्या कर, कोई भी क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किससे क्या बातें कर रही, कैसे कोई सोया हुआ है, हर चीज़ रिकॉर्ड होते रहता है, और उसमें सब चीज़ मतलब कि देखते रहते हैं। तो इनकी बीबी किससे बातें की, इनके हस्बैंड पूरी तरीके से जानते थे कि मेरी बीबी किससे बात कर, क्योंकि इन्हीं के सामने हर बात हो रही थी, ठीक है। सुरजीत सिंह के राजपूत के पास भी इन्हीं के सामने बातें हुई थी, और रोस्ट करने के लिए ना ये लप्पू भैया भी जान रहे थे कि मेरा रोस्ट ये खुद करवाए हैं अपना रोस्टिंग। मतलब इन लोग की बातें से ऐसा लग रहा है ना कि जो भैया जी है यही कर बनवाए हैं कि तुम बनवाओ इससे हमारा रोस्ट है, और ये प्लानिंग शुरू से ही की हुई है, ये प्लानिंग के तहत ही इनकी रोस्टिंग हुई है। और इस रोस्टिंग में ये सारे जितने भी थे ना, जितने जो रहस्य राज थे ना, उस रोस्टिंग में खोला गया, क्योंकि कहानी बताया गया। बताइए किस तरह से कैसे कैसे इन लोग क्या षड्यंत्र रच के हैं। देखो भाई, क्योंकि इनका कहना कि हमारे पति सब जानते हैं, सब जानते हैं, तो पति देव ही ना करवाए होंगे कि जाओ हमारा रोस्टिंग बनवा, फलाने से बनवा रोस्टिंग, वो अच्छा रोस्ट करेगा, पब्लिक में फैलाओ, ये इस माजरे को जितना हो सके इस पब्लिक में फैलाओ, हमारा और जगत दीदी के अफेयर को। हद है भाई, किसी की औरत की इतना गिराना। तो इससे तो ये देखिए ये साफ हो गया ना कि जगत दीदी का ऐसा कुछ नहीं है। ये पति पत्नी का मिला जुला एक षड्यंत्र साजिश है, चंद डॉलर व्यूज के लिए, और अपनी बीबी को इतना मासूम बनाकर रखे हुए हैं। और पब्लिक भी ना एकदम मरी पड़ी है मनीषा की, एक आंसू को देखकर पब्लिक रोती है। भौजी जहाँ रो देती है वहाँ भीड़ लग जाती है। मतलब भौजी के लिए ना लोग जान लेकर अपना चलते हैं कि अरे ऐसे कैसे, भौजी को रोने भी नहीं देना है। और प्लानिंग दोनों हस्बैंड वाइफ की है। अब ये लगता है ना कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुलने वाली है। और मनीषा का भी वीडियो आया है, मैंने कि लप्पी भाभी का भी वीडियो आया है, जिसमें सारे लोगों ने भाई उनसे पूछा है, भाई लीगल जाना चाहती हैं, तो लीगल जाने से नहीं ना होता है। लीगल जाइएगा तो एक बहुत सारे बातें खुलने वाली आ जाएगा ना। क्योंकि ये जूली आंटी भी बोली है कि भाई हम थोड़ी छोड़ेंगे, लीगल जाकर दिखाओ। मैं जूली सिंह कोई किसी से कम नहीं है, मैं अकेले खड़ा हूँ सबके लिए। जो कि ये जो है आंटी जी जो बोली अप्सरा मोम कि भाई मेरा फैमिली ना पूरा इकट्ठा हो गया है, और मैं आऊँगी झुंड बना करके तो मैं बताऊँगी। तो ये जूली आंटी बोली कि झुंड बना कर आओ, मैं अकेली खड़ा हूँ सबके लिए, सबको देख लूँगी। इस तरीके से मेरा बेटा के पास कोई इतना टाइम नहीं है, वो अपने काम में बिजी है। क्योंकि लोग ना इनके आए दिन का जो मतलब कि हवा रहता है ना लीगल जाने का। गाइज आप लोग चिंता ना करें, अब हम लोग समझ जाएंगे। बहुत कुछ ऐसा चीज़ें सोशल मीडिया पर की है, पर उसका किसी तरह का कुछ भी प्रूफ नहीं रखी है कि हम फलाने के साथ ये किए हैं। बस वीडियो बनाना है और उसके बाद फिर उस स्टेटमेंट से चेंज हो जाना कि जाने दो भैया, हमको अपना वीडियो बनाना है, आप लोग चुप रहिए, शांत रहिए, छोड़ दीजिए इस मैटर को, है ना। इसलिए तो लोग कभी कुछ। अगर आपको सोशल मीडिया पर रहना ही है, वीडियो बनाना ही है, बनाइए, पर ये धमकी किसी को मत दीजिए। क्योंकि आप जाइएगा लीगल कर लेना,
चाहे जूली आंटी पर, चाहे जिस पे भी, तो आपके बहुत सारे राज, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, दबे सब हुए आएंगे, सब खुलेंगे, सब आएंगे और सब आप ही के हैं। अब बचने वाले आप भी किस तरह से उनको पोकी, वो किस तरह से आपको पोकी, और कैसे क्या हुआ, किस तरह से एक औरत को इस जाल में फंसाया गया, वो आज तक इस स्टेटमेंट पे वो कभी भी अपना राय लेकर नहीं आई है। जो बोलना है, जिसको जो गाली देना है, नहीं तो जिसको जितना नंगा करना है आप लोग करो। हाँ, पर आज तक जगत दीदी का इस पर कोई भी बात नहीं आया है। लेकिन भैया जी जब कल लाइव थे ना, तो किसी एक कमेंट आया था जिसमें वो मैंने कमेंट किया गया था, जिसमें भैया जी बोले क्या कि वो मतलब कि जगत दीदी से बोल कर दिखवा दो, तो मैं जानूं कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया। इस तरीके के स्टेटमेंट था इन लोगों का भाई। और जूली आंटी के जिस तरीके से अपने सफाई देते हुए और हर बातों को रखते हुए कि भैया मैं दुश्मन नहीं थी, और कैसे इन लोगों ने दुश्मन बनाया हमें, बस कैसे फोक किया, कैसे हमारे साथ गंदे व्यवहार की गंदा नाम लिया और कहा कि सीमान की धरती पर पैर रख दिए। हाँ, और गाना भी बनवाया मेरे नाम से, तो लो आरा का जिला का भाई नाम गाना चल रहा है, उसी पर तुम लोग नाच रहे हो। इस तरीके से था ये जूली आंटी का स्टेटमेंट, और ये ना बहुत डंके की चोट पर आई है दोस्तों, दाग देना पड़ेगा कि तुम लोग आगे जाओ, पीछे से हम भी आएंगे। तुम शुरुआत तो करो। ऐसे ही थोड़ा ना हो जाता है केस मुकदमा, आप जाइएगा दाल भात का कोर करके चले आइएगा, ऐसा नहीं आप पर भी तो उंगली उठेगी। हाँ। ये बात कहाँ से उठी, कैसे उठी, किसने कहा, बहुत सारी ऐसी बातें होगी भाई। हम करेंगे आप पर तो हम भी तो उसमें फंसेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता कि हम कर देंगे और आप फंस जाइएगा, हम निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और ये सोशल मीडिया, इस पर आप लोग अपनी अपनी बातें रखिए तब। और हमको नहीं लगता कि कुछ होता होगा, कुछ नहीं होता है, इसका कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता होगा। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल पे जो भी नया प्लीज़ सब्सक्राइब कर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, बाय।